शुरुआत एक बड़ी खबर से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान आया है। ऐलान यह है कि बेसहारा महिलाओं को 10,000 रुपए देगी सरकार। हर साल कपड़े खरीदने के लिए सरकार देगी 10,000 रुपए। 5,000 गर्मी और 5,000 सर्दी में मिलेंगे। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान आया है। मंडी के तत्तापानी में सीएम ने यह ऐलान किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह ऐलान, और ये काफी इस पर अभी बातें होंगी। बेसहारा महिलाओं को 10,000 रुपए सरकार देगी। हर साल कपड़े खरीदने के लिए सरकार देगी 10,000 रुपए, और ये 5,000 रुपए करके 2 बार मिलेंगे। 5,000 गर्मी और 5,000 सर्दियों के कपड़ों के लिए। एकल नारी, जिन नारियों को छोड़ दिया जाता है या भटक जाती है या थोड़ा सा कई बार अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन नारियों के लिए भी हमने ये योजना लाई। वृद्ध, जिनको समाज छोड़ चुका होता है, समय ऐसा आ रहा है धीरे धीरे, उनका कैसे सम्मान किया जाए, इस सुख आश्रय योजना के द्वारा उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभी मैं वृद्धाश्रम गया तो मैंने जब उन बुजुर्गों से पूछा कि आपको कपड़े के कितने सेट मिलते हैं, तो साल में 2 बार उनको कपड़े के सेट दिए जाते थे। अब जो बुजुर्ग होते हैं, हम अपने घर में तो हर दिन कपड़े चेंज करते हैं, तो जिनको छोड़ दिया जाए, उनको अगर 2 दिन के 2 बार ही कपड़े मिले तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे? कपड़े को धोने को देंगे और दूसरे को पहनेंगे। मैंने आज ही फैसला किया कि उनको 10,000 रुपए के कपड़े, 5,000 विंटर के लिए, 5,000 सर्वर के लिए उस वृद्धाश्रम से पूरे हिमाचल प्रदेश में दिए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं। रणवीर, सीएम जहां जा रहे हैं कुछ ना कुछ लोगों को दे रहे हैं या देने का ऐलान कर रहे हैं। रणवीर, जी हाँ, बिल्कुल। आज भी जब उनका कार्यक्रम, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है गंडल में, उनका कार्यक्रम था, कुछ शिलान्यास थे, तो वहां से लौटते हुए जब यहाँ तत्तापानी में जहां हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर जो मेले का आयोजन होता है, इस बार जो है 2 साल बाद, कोविड के बाद इसका आयोजन किया गया था, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ शिरकत करनी थी। तो रास्ते में वसंतपुर में जो है एक वृद्धाश्रम पड़ता है, तो वहां पर मुख्यमंत्री गए थे। तो वहां पर जब बातचीत की तो मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया, जो हमने दर्शकों को सुनाया भी। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा सरकार बनेगी, उनका माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनका परिवार जो है सरकार बनेगी। इसी को देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। 10,000 रुपए दिए जाएंगे, विंटर्स के लिए 5,000 और समर के लिए 5,000, तो अपनी मर्जी से कपड़े यहाँ पर खरीद सकेंगे। और यहाँ पर जो जनसभा भी थी, यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, जो पूर्व की सरकार पर हमला बोला है, तो मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि ओपीएस को लेकर जिस तरह से निशाने साधे जा रहे हैं, आर्थिक बोझ की बात कही जा रही है, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ये जो है सामाजिक सुरक्षा का एक हिस्सा है। इसका मकसद जो है वोट बैंक नहीं था, सामाजिक सुरक्षा देनी है उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिनका योगदान जो है हिमाचल के विकास में रहा है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए, और जो ये ऐलान किया है ये सामाजिक सुरक्षा की तरफ जो है उनका एक और कदम माना जा सकता है। लगातार मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि जब ओपीएस का ऐलान करना था पहली कैबिनेट बैठक के बाद, और पीएम माफ कीजिएगा, सीएम ने खुद ही वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपीएस के ऐलान से पहले उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं बताई थी, और कहते हैं भूमिका बांधी थी। ये बताया था कि जो राज्य है वो 85,000 करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। तो एक राज्य जो लगातार, जिसके बारे में बात आ रही है, वो कर्जे में डूबा है, वैसे में लगातार घोषणाएं, और घोषणाओं में पैसों का जिक्र कि इतने पैसे दिए जाएंगे, या इतना अच्छी बात है कि मिले लोगों को, लेकिन क्या ये संभव भी होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऐलान तक रह जाएगा?
जी हाँ, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो है कांग्रेस को अनुभव है सरकारें चलाने का, और वित्तीय प्रबंधन की वो जब बात कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि यही वो अधिकारी है, यही वो अफसरशाही है जो कहती थी पूर्व के समय में, पूर्व की जो सरकार थी वो हवाला देती थी कि ये संभव नहीं है, तो अब कैसे संभव हुआ। और डायरेक्शन जो है दी गई है, एक खाका जो है तैयार किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आय जो है बहुत सारे संसाधनों से हिमाचल को होती है, उसको बढ़ाया जाएगा, और स्वरोजगार की तरफ भी जो है और जो है प्रदेश की जनता को ले जाया जाएगा। इसके लिए एक बड़ा जो खाका वो कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 3 वादे जो है पूरे करने की बात कही है, जो 3 गारंटियां पूरे करने का ऐलान किया। ओपीएस तो हो गया, जो 2 गारंटियां हैं वो अभी 1 महीने के भीतर होगी, 7 अभी होनी है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि रातों रात ये नहीं होगा, थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा। 75,000 करोड़ के करीब कर्जा है, 11,000 के करोड़ के करीब जो है यहाँ पर पेंशन, वेतन और ओपीएस का जो है बोझ पड़ेगा। और मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगर जो 900 संस्थान बंद नहीं किए गए होते तो उसके लिए भी जो लायबिलिटी है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा की होती है, तो कुल 91,000 करोड़ का बोझ सरकार पर है। लेकिन प्रबंधन किया जाएगा, कुछ कड़े फैसले वो कह रहे हैं कि कड़े फैसले और लिए जाएंगे। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है रीढ़ रहती है, तो उसको मजबूत किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर जो है एक योजना सरकार लेकर आएगी, और बजट का भी जिक्र आज मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभा में किया है कि बजट में जो है बहुत सारी योजनाएं लेकर आएगी सरकार, और जिनमें जो आय के जो साधन है वो दिखेंगे, संसाधन जो है सरकार जुटाएगी, नए रास्ते जो है खोजे जाएंगे। चलिए, हो सकता है कि जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कहते रहे कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, तो उस नई व्यवस्था के तहत वो आय का स्रोत भी ढूंढेंगे और अपने इस तरह की जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो उनकी घोषणाएं हैं उसका वो अब जो है आर्थिक जो रास्ता है वो भी निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर। देखना होगा कि इन घोषणाओं पर किस हद तक आगे अमल हो पाता है। और इसी के साथ हम कुछ और आगे खबरों का रुख करना चाहेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सुक्खू और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए सईद ने शिमला के पास घंडल में लॉ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। हॉस्टल के निर्माण पर 14.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हॉस्टल का नाम ऋषिका संघमित्रा कन्या छात्रावास रखा गया है। गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करते हुए सीएम ने यहां बॉयज हॉस्टल बनाने का ऐलान भी कर दिया। सीएम ने कहा कि बॉयज हॉस्टल के लिए जमीन चिन्हित किया जाए, जिसके बाद सरकार फौरन 5 करोड़ रुपए देगी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने भी बड़ा बयान दिया है। शांडिल्य ने कहा है कि उन्हें जिस स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है उस विभाग के हालात बहुत बुरे हैं। मरीजों को इलाज और दूसरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति करना है ताकि मरीजों का इलाज हो सके। मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र सोलन पहुंचे धनीराम शांडिल्य का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शांडिल्य ने कहा कि वो स्वास्थ्य विभाग में बद इंतजामी दूर कर लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले डॉक्टरों की बहाली होगी। तो मां शूलिनी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप सब लोगों के कठिन परिश्रम से, आप लोगों के प्यार से, सहयोग से, और मैं समझता हूँ यहाँ की दयानतदारी से, सोलन के लोगों के उपकार से, जो चाहते थे कि हमारा नेता हमारे बीच आए, हमारे इस लोकतंत्र के उत्सव को सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक जिम्मेवारी का ताल्लुक है, मेरा अपना मानना है कि तो आप सब लोग जो मिलजुल कर जैसे पहले मेरे साथ रहे, ये जिम्मेवारी भी अच्छी तरह से निभाएंगे और तीनों विभाग को प्रयास करेंगे कि इसमें अपना सही काम ईमानदारी से कर सकें। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का आज तीसरा दिन है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 200 से ज्यादा रोड और हाईवे बंद हो चुके हैं, तो करीब 700 ट्रांसफार्मर्स की बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए।
हिमाचल में बर्फबारी अब पड़ने लगी है भारी। प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़क और हाईवे बंद, कई जगह बिजली और पानी की सप्लाई ठप। लगातार तीसरे दिन बर्फबारी से अब हिमाचल में लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कई जगहों पर पारा माइनस और शून्य के पार जा पहुंचा है, तो कई जगहों पर सड़कों पर आवाजाही और बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। शिमला, मनाली, कुल्लू, नारकंडा और किन्नौर की ये 5 तस्वीरें देखिए। बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, पारा लुढ़क गया है, कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई जगहों पर ट्रांसफार्मर्स ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे बिजली पानी की सप्लाई भी रुक गई है। कुल्लू की ये तस्वीर देखिए, यहाँ करीब 23 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बर्फ ने हर चीज को अपनी आगोश में ले लिया है। घर की छतों पर छत से भी ज्यादा मोटी परत बर्फ की दिखाई दे रही है। जिले में 50 से ज्यादा रूट पर आवाजाही बंद हो चुकी है। कई ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं, जिससे बिजली और पानी की सप्लाई रुक गई है। मनाली में शनिवार को लगातार तीसरे दिन बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी का साम्राज्य दिख रहा है। अटल टनल के पास करीब 3 फीट बर्फबारी हुई है। कोठी में 2 फीट और मनाली शहर में 1 फुट ताजा बर्फबारी हुई है। सड़क पर भारी बर्फ जमा हो चुकी है। कई रास्तों के साथ ही अटल टनल को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन बर्फबारी के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, तो मनाली में सैलानियों की चहल पहल और मौज मस्ती भी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में बीते दिन हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ के दृश्य काफी मनमोहक है। ऐसे में इन नजारों को अपने कैमरा में कैद करने के लिए जो पर्यटक जो है मनाली भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें मैं सबसे कुछ तस्वीरें दिखा, जो आप देखिए कितने मनमोहक नजारा है। जहां भी नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ ने यहाँ पर जो है सफेद चादर यहाँ पर ओढ़ लिया। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी की आप ये मौसम देखिए कि मौसम यहाँ पर जो बेशक सुहावना हो चुका है, लेकिन जिस तरह जो बर्फबारी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में हुई, इससे समूची घाटी ने ठंड की जो चपेट में भी यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि पर्यटक जो मनाली के मॉल रोड पर यहाँ पर जो है बर्फ का जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में हम जब आते के साथ बारिश और स्नोफॉल हुआ और उससे बहुत अच्छा वेलकम किया और हमने बहुत एंजॉय किया। प्रेडिक्शन था कि होगा, 90% का प्रेडिक्शन था, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा निकल के आएगा। किन्नौर में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें देखिए। किन्नौर सेब की खेती के लिए जाना जाता है और सेब की अच्छी खेती के लिए बर्फबारी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पिछले 3 दिनों से बर्फबारी के बाद बागबानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी होने से ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। किन्नौर के आखिरी गांव छितकुल में करीब 1 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके बाद यहाँ भी कई रास्ते बंद हो चुके हैं और कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। अब शिमला के नारकंडा की तस्वीर देखिए। यहाँ बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम चुकी है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में जमती हुई दिखाई दे रही हैं। पेड़ पौधों पर भी बर्फ का बसेरा दिखाई दे रहा है। नारकंडा में 16 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। नारकंडा के अलावा शिमला के शिलारू, कुफरी और शिमला के ऊपरी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका यहां घूमने आए सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शिलारू में 14, कुफरी में 12 और शिमला में 6 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। यहां सैलानी बर्फबारी में खूब मस्ती करते देखे गए। स्नोफॉल ही देखने आए थे। कल तक तो कुछ नहीं था, कल रात से ही तो स्टार्ट हो गया और आज तो सुबह तो मतलब पूरी और स्नो ही स्नो है। बहुत मज़ा आ रहा है। किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा, मतलब यही एक रीज़न है कि हम शिमला आए थे। बाकी तो मतलब कुफरी जाने का भी प्लान है, लेकिन अभी तो बसेस भी बंद होंगे, शायद गाड़ी भी नहीं चल रहे हैं। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होती रही है। बर्फबारी से यहाँ कई रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीर हरिपुरधार इलाके की है, जहां बर्फबारी से सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जमा हो गई है, यानी हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है।
कई रास्ते बंद होने से लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है, लेकिन परेशानियों के बीच यहाँ आए सैलानी तो बेहद खुश हैं। सबसे बढ़िया प्लेस ये है जी। हम तो कहेंगे कस्टमरों को ये अपना यहीं पे आएगा। हम बोलते हैं कि जब भी टूरिस्ट आए यहाँ पे आए और यहाँ एंजॉय करें, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है जी। ठीक है जी, हम जाते हैं सोलन, मोरनी है जी, तो वो कुछ नहीं है जी, वो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आगे हम यहाँ पे आते हैं हर बार। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बर्फबारी का सिलसिला थम सकता है, जिससे 17 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 और 19 को फिर से कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गया हिमाचल प्रदेश। इस बार कांगड़ा की धौलाधार रेंज में महसूस किए गए भूकंप के झटके 7 मिनट के अंतराल पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका 5:10 पर महसूस किया गया और फिर दूसरा झटका सुबह 5:17 पर। रिक्टर स्केल पर पहले झटके की तीव्रता 2.80 और दूसरे झटके की तीव्रता 3.20 मापी गई। भूकंप का केंद्र धौलाधार पहाड़ी पर 5 किलोमीटर अंदर था। अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बार बार भूकंप के झटकों से लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। ऊना के रकड़ कॉलोनी में 2 हिस्सों में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पहले कटा हुआ पैर बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शरीर का बाकी हिस्सा भी बरामद कर लिया। शव रकड़ कॉलोनी से सटे जंगल से मिला है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक शव का पता तब चला जब लोगों ने एक कुत्ते को इंसान के कटे हुए पैर के साथ देखा, जिसके बाद सूचना मिलने पर स्निफर डॉग की मदद से पुलिस ने शव का बाकी हिस्सा बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम मौके पर गई और जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पिछले कल तो कोई भी सफलता हासिल नहीं मिली थी, तो आज फिर स्निफर डॉग को लेकर गए थे और साथ में ही खेतों और जंगल और खेतों में भी जांच की गई, जिस पर कि खेतों के पास ही एक डेड बॉडी मिल गई है और अभी इसका पोस्टमार्टम करवाना है। पोस्टमार्टम के बाद ही और जो उस डेड बॉडी के पास कोई एविडेंस प्राप्त होगा, उससे पता चल पाएगा कि ये लाश किसकी है। नूरपुर के हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं बैंक प्रबंधन ने मांग की है कि चोर के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने फोन पर बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोर को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जाएगा। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने ऐसे नदियों में भी डुबकी लगाई जो बर्फ से जम चुकी हैं। ये तस्वीर देखिए, ये लाहौल स्पीति के चंद्रभागा नदी की तस्वीरें हैं, जिसका बड़ा हिस्सा बर्फबारी के बाद जम चुका है। लेकिन मकर संक्रांति पर चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पीछे नहीं रहे। गुशाल गांव के युवाओं ने चंद्रभागा ताड़ी संगम पर आस्था की लगाई डुबकी और कड़ाके की ठंड में भी डुबकी लगाते हुए नजर आए। मैं चंद्रभागा संगम तट पर खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के युवाओं ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आस्था की डुबकी लगाई है। चंद्रभागा संगम जो है 2 नदियों के मिलन से बना है। चंद्र और भागा नदी जो कि यहाँ के लोगों की जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। जहाँ हिंदुओं की बात की जाए तो ये अपने हिंदू अपने मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी इस स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। और इसी कड़ी में आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ के युवाओं ने आस्था की डुबकी लगाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। चंद्रभागा संगम तट से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमलाल। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। मुझे दें इजाजत।